हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन क्रेजी पॉलिटेक्निक, साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में हम ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक जो होता है उस पर एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप ही के मित्र जो हैं उनके द्वारा ये पूछा गया था। आप ही के क्लासमेट जो है वो ये डाउट हमसे पर्सनली पूछे थे, तो हमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए हम सोचे इस पर एक वीडियो बना देते हैं, जिससे कि आपका भी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी पूछता है। तो यहाँ पर हम यह न्यूमेरिकल जो आप देख रहे हैं सामने में, ये प्रेजेंट किया हुआ जो न्यूमेरिकल है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली हमको क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या फिर ब्लॉक रिडक्शन का जो होता है, इसमें जो जिस तरीके से हमको बनाना होता है, इसके लिए अलग अलग अप्रोच होता है। जिस तरीके से इस एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से हम नहीं बना सकते, अलग अलग अप्रोच से अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा टेक्निक होता है जिसको कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन को अगर आपके पास है तो क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिए और आप इसको पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए कि क्या हम कर सकते हैं, किसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक कहीं पर क्लोज लूप बन जाए और हमारा ये जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप खुद अपना दिमाग लाइए कि क्या कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो यहाँ पर जीवन ब्लॉक है, इस जीवन ब्लॉक को इस समिंग पॉइंट के आगे ले आएँ, मतलब समिंग पॉइंट को जीवन के पीछे ले आएँ, यहाँ से उठाकर इसको अगर हम यहाँ पर ले आएंगे, तब उस केस में यहाँ पर ये दोनों समिंग पॉइंट आपस में एक जगह हो जाएगा। और जब समिंग पॉइंट एक जगह होता है तो इसको हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। या इसको चाहिए तो आप एक बार मर्ज कर सकते हैं, या इसको स्प्लिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समिंग पॉइंट को कुछ भी कर सकते हैं। समिंग पॉइंट को अगर आपस में अगल बगल में समिंग पॉइंट है और बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी टेकअप पॉइंट नहीं है, तो उस केस में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर काम किए हैं कि हम लोग क्या किए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जो समिंग पॉइंट है इसको हम लोग ब्लॉक के पीछे लाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर, तो हमारा जो समिंग पॉइंट है उसको हम लोग ब्लॉक के पीछे लाए हैं। तो वही लिखे हैं कि फर्स्ट वी हैव टू शिफ्ट समिंग पॉइंट, ये ब्लॉक जो है ब्लॉक के बाद, मतलब आफ्टर दी ब्लॉक के बाद लाए हैं, वही आफ्टर दी ब्लॉक। तब यहाँ पर देखिए हम एक 4 कॉन्सेप्ट को, वैसे आप इसका जो वीडियो था रूल्स का वो आपको बताया था, उसमें बताया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 4 कॉन्सेप्ट है, वो याद रखिएगा कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे लाने पर 1/g से मल्टीप्लाई करते हैं। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर अगर ब्लॉक है और यहाँ पर ये समिंग पॉइंट है, तो इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे लाएंगे तो उस केस में हम लोग उसमें 1/g से मल्टीप्लाई करेंगे। और वहीं पर अगर समिंग पॉइंट यहाँ है इस तरीके से और ब्लॉक यहाँ है, तो ब्लॉक के पीछे अगर हम समिंग पॉइंट को ला रहे हैं, तब उस केस में ब्लॉक के पीछे लाने पर g से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों रूल आपको याद है, ये दोनों पॉइंट आपको याद है, तो टेकअप पॉइंट में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके जस्ट उल्टा होता है। समिंग पॉइंट में क्या है कि समिंग पॉइंट में ब्लॉक के आगे लाने पर 1/g से मल्टीप्लाई करते हैं और समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाने पर g से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जस्ट उल्टा, टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के आगे लाने पर, ब्लॉक के आगे लाएंगे जब टेकअप पॉइंट को, तो वहाँ पर हम लोग g से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाने पर 1/g से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली आपको 2 को याद रखना है। पहला समिंग पॉइंट को याद रखिए, उसी का उल्टा जस्ट होता है टेकअप पॉइंट। तो वही काम को यहाँ पर हम देखिए अप्लाई किए हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले लिख के आपको हिंदी में बता दें। आप भी अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी में ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर आप हिंदी में एक बार इसको समझे भी रहिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वही हम लिखेंगे क्या कि फर्स्ट वी हैव टू शिफ्ट समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक के जस्ट बाद हम यहाँ पर लाए, मतलब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लाए हैं, ब्लॉक के पीछे ही लाए हैं। जब इसको ब्लॉक के पीछे लाएंगे तो क्या बोले, ब्लॉक के पीछे लाने पर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है वो g से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसके जस्ट यहाँ पर ब्लॉक हमारा क्या है h1, तो h1 में हम लोग क्या करेंगे, g1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो हमारा ब्लॉक बनेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पर g1 h1। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के पीछे लाए हैं। तो अभी बताए थे कि ब्लॉक के पीछे लाने पर हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक के आगे लाने पर 1/g और ब्लॉक के पीछे लाने पर g से मल्टीप्लाई। तो वही हम वहाँ पर g से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इन दोनों जो समिंग पॉइंट है इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। जब इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पर ये क्लोज लूप बना लेगा और यहाँ पर ये दोनों जो हो जाएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। तो वही कहे हैं नाउ इंटरचेंजिंग दी समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट को अब इंटरचेंज किए हैं। देखिए समिंग पॉइंट को जब इंटरचेंज किए, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। यहाँ पर जब हम ले आए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्लोज लूप हमारा बन गया है। g3 और g1 h1 से मिलाकर एक क्लोज लूप बन गया है, और g1 और g2 मिलकर यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, तो g1 और g2 मिलकर यहाँ पर एक पैरेलल पाथ बना दिया। तो दोनों का हम पहले ये काम कर लेते हैं। तो वही लिखे ना, हेयर g1 एंड g2 इज इन पैरेलल, g1 g2 पैरेलल में है, एंड g3 एंड g1 h1 में क्लोज लूप, और ये दोनों मिलकर एक क्लोज लूप बना रहा है। तो यहाँ पर इसका क्लोज लूप का लिख लेते हैं। क्लोज लूप का क्या होता है, g3/1 प्लस g3 इंटू g1 h1। g3/1 यही ना होता है, g3 यहाँ पर क्या होता था
यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस आता है। और क्लोज लूप का फॉर्मूला क्या आता था कि जो ब्लॉक है वो और उसमें 1 में वो ब्लॉक इंटू जो फीडबैक पाथ है उसका वैल्यू, मतलब फीडबैक ब्लॉक जो है उसका उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही लिखे G3/1, यहाँ पर माइनस है तो प्लस G3 इंटू हमारा जो H1 था वो क्या है G1H1, तो वही G1H1 लिखे। अब यहाँ पर ये हो गया पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड होता है तो G1 प्लस में G2। अब इन दोनों ब्लॉक क्या है आपस में सीरीज में कैस्केड में है। तो अब यहाँ पर हम इसका एक इक्विवेलेंट ब्लॉक बनाकर इसको हम लोग यहीं पे इंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए इसको हम लोग एक इक्विवेलेंट इसका ब्लॉक बना लेते हैं और इसका वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, तो इसका वैल्यू हमारा होगा क्या, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ होगा G1 इंटू में फिर हो जाएगा क्या G3 अपॉन में 1 प्लस के G3 G1H1 और यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पर क्या है G2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या G2 इंटू G3, तो हो गया G2 G3 अपॉन में 1 प्लस के G3 G1H1। देखिए इसमें अप्रोच पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप अप्रोच करेंगे। अगर आप सटीक तरीके का अप्रोच लेंगे तो आपका सोल्यूशन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और इसको अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बनाना चाहते थे तो वहाँ पर आप ये कर सकते थे कि ये समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे ले आते और ये दोनों G1 और G3 जो ब्लॉक था हमारा वो क्या हो जाता, ये दोनों हमारा हो जाता सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब इसको लाते तो फिर इसको आपस में ट्रांसफर कर देते दोनों समिंग पॉइंट को, तो यहाँ पर फिर एक क्लोज लूप बन जाता जो कि G1 G3 और H1 से मिलाकर बनता। तो इसमें आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा, जबकि इसमें क्या है कि आसानी से हमको क्लियर भी हो रहा था और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। इसीलिए एक सही अप्रोच इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में एक सही अप्रोच बहुत ही मायने रखता है कि इसको आप कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका अप्रोच सटीक रहता है तो उस केस में आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग और लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या था, ये था हमारा RS और यहाँ पर हमारा था ये CS। यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा RS और CS। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये, यहाँ से हमारा हो गया RS और CS। तो इस तरीके से हमारा यह जो है वो सॉल्यूशन हमारा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम किए क्या है। पहले क्या किए, तो इस जो समिंग पॉइंट था ब्लॉक के पीछे ले आए, ब्लॉक के पीछे लाने पर हम लोग डायरेक्टली जो H1 फंक्शन है इसमें हम G1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर करने के बाद इन दोनों समिंग पॉइंट को हम लोग क्या किए, इन दोनों समिंग पॉइंट को हम लोग इंटरचेंज किए। इंटरचेंज करने के बाद यहाँ पर एक क्लोज लूप बन गया और यहाँ पर ये पैरेलल पाथ में हो गया। इसको जब क्लोज लूप और पैरेलल पाथ में हो गया तो पहले पैरेलल पाथ का क्या होता है, G1 प्लस G2 डायरेक्टली ऐड होता है तो G1 प्लस G2 कर देंगे। और यहाँ पर ये जो है क्लोज लूप बना लेगा। क्लोज लूप का क्या होता है, G1 अपॉन में 1 प्लस माइनस G1H1 होता है, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं। वहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, मतलब यहाँ पर G1 की जगह पर क्या है G3, तो G3 लिखे हैं और यहाँ पर H1 की जगह पर क्या है G1H1। तो G3 अपॉन में 1, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर फिर जो हमारा G1 होता है G1 का वैल्यू क्या है G3, तो यहाँ पर लिखेंगे G3 इंटू H का क्या है G1H1, तो इंटू में G1H1। तो यहाँ पर एक क्लोज लूप का वैल्यू आया। अब ये दोनों देखे तो क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में था, तो सीरीज में था, ये दोनों क्या था सीरीज में था, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो G1 इंटू में G3, मतलब पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, G1 प्लस G2 G3, तो इसको एक एक करके मल्टीप्लाई कर लिए। पहले G1 को मल्टीप्लाई किए फिर G3 को मल्टीप्लाई किए। तो G1 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, G1 G3 अपॉन में 1 प्लस G3 G1H1। उसी तरीके से प्लस है तो प्लस G2 इंटू G3 G2 इंटू G3 1 प्लस G3 G1H1। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो है आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपको याद रहता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यही 2 पॉइंट से आपका पूरा का पूरा ये जो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक होता है इसका न्यूमेरिकल जो होता है वो सॉल्व हो सकता है। तो ओवरऑल इससे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। आपके 5th सेम में भी पूछा था और 6th सेम में भी अगर क्वेश्चन ईजी रहता है, थोड़ा अगर मॉडरेट क्वेश्चन सेट किया गया तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है आपको। और 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा है, तो आगे भी इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो यही मेरा उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो ये तरीका, ये टेक्निक जो है आपको समझ में आना चाहिए। इस पर आपको कुछ प्रैक्टिस करिए, 2-4 न्यूमेरिकल को और प्रैक्टिस करिए, 1-2 न्यूमेरिकल को और हम प्रैक्टिस करवा देंगे वैसे। और इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करिए और अच्छी से इसको रिवाइज करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।